अब बताइए इस पद्धति को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो नील की खेती करना था, इसको क्या कहा जाता था? ददनी पद्धति। क्या कहा जाता था? ददनी पद्धति। अब देखिए इस दौरान जो थे यहाँ के जो किसान थे, ये बात बताए ना, भूमि बंजर हो जाती थी, लेकिन जो ये 20 कट्ठा का लगान लगता था इसमें कोई कमी नहीं किया जा रहा था। मान लीजिए कि अबरी बार मान लीजिए कि 20 कट्ठा में ये 17 कट्ठा दूसरा चीज़ का फसल बोया और 3 कट्ठा क्या नील हो गया ना। तो अब बताइए अगला बार जो ये बोएगा तो अगला बार कितना होगा इनका? ये 17 कट्ठा, यही ना होगा। अब अंग्रेजों के द्वारा कहा जा रहा था कि हम अगर लगान लेंगे टैक्स तो वह पूरा 20 कट्ठा के लेंगे, ठीक है। इससे किसान जो थे क्या थे? पीड़ित थे। और इसी में एक किसान में पढ़ा लिखा था, मतलब देखिए पढ़ा लिखा व्यक्ति ही किसान होते हैं, और वह किसान पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं को मालूम होता है कि कौन सा फसल का उत्पादन किस समय पे और किस तरीका से किया जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ला नामक एक किसान थे। कौन थे? चंपारण। अगर पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, इसमें किसान के नेता कौन थे? तो किसान के नेता थे जिनका नाम था क्या? रामचंद्र, क्या हो जाएंगे? रामचंद्र वही शुक्ला। अब सुनिए, रामचंद्र शुक्ला जो व्यक्ति था, इनको उस समय ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, न्यूज वगैरह देखते थे, और इनके सीधा दिमाग में चला कि अब इस समय ये बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हम लोग के बिहार में, इसको मतलब कुछ विधि लगाना पड़ेगा या कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो इनके दिमाग में सीधे आए महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। क्योंकि महात्मा गांधी जी पॉपुलर हो चुके थे पूरा भारत में, ठीक है। सत्य और अहिंसा की अपनी मार्ग पे इन्होंने क्या कर लिए थे? पूरा पॉपुलेशन ले लिए थे। तो रामचंद्र शुक्ला ने का एक लेटर लिखा, निमंत्रण पत्र लिखा, और उसमें इन्होंने क्या किया? महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया, ठीक है। और उस समय महात्मा गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल थे। 1916 के कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन में ये क्या थे? शामिल थे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका कौन हो जाएंगे? अंबिका चरण मजमूदार इस अधिवेशन की ये क्या कर रहे थे? और अधिवेशन यहीं पे पहुंचा कौन? रामचंद्र शुक्ला। और रामचंद्र शुक्ला अपनी सारी परेशानियों को किसके सामने रखा? और महात्मा गांधी जी सुने। तो और महात्मा गांधी जी का भी डिमांड था कि हमको ऐसा ऐसा काम मिले कि पूरा हम वर्ल्ड में और जल्दी पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि नहीं होता है, महात्मा गांधी जी का भी मन में ये चल रहा था कि हमको ऐसा ऐसा काम मिले ताकि ये क्या करें, हम मतलब पूरा दुनिया में फेमस हो जाए। तो अब इन्होंने क्या किया? रामचंद्र शुक्ला नामक जो व्यक्ति था, इन्होंने ले जाकर निमंत्रण पत्र दिया, और महात्मा गांधी जी ने इस निमंत्रण पत्र को क्या किया? स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद कहा कि चलिए आप हम पीछे से आते हैं। और इनके साथ यही नहीं आए, राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। और कौन आए थे? याद है? राजेंद्र प्रसाद के बाद जेबी कृपलानी आए थे। पटाभी सीतारमैया भी आए थे। जेबी कौन हो जाएंगे? कृपलानी। और पटाभी कौन हो जाएंगे? जहां जहां सीतारमैया देखिएगा, पटाभी सीतारमैया, सीतारमैया ये सबसे खास दोस्त थे। किसका? जहां जहां जाते थे इनको पीछा से लेने जाते हैं, ठीक है। ऐसे होता है दोस्ती लोग में, किसी एक के घर कोई न्योता निमंत्रण पत्र आएगा ना, तो दूसरा यार मतलब संगतिया जो होते हैं, चलिए आज भोज है हमारे साथ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये बात समझ में आ गया। और आजकल के ज़माना में ये करना है कि आजकल दोस्ती का जो है ना, ये प्रावधान, पॉपुलेशन ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समझ में आ गया? अगर आप 20 को दोस्त हैं, अगर आपको भोज या पार्टी देना है तो आपको व्यवस्था करने पड़ेगा कम से कम 60 या 70 दोस्त को, क्योंकि दोस्त का भी दोस्त है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो वो जब एक आपका दोस्त है तो 5 को लेके आएगा, नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ऐसा करना पड़ता है। तो इसलिए ये अब दिक्कत हो गया है, इसलिए ये सब बनाना बंद कर दो। हो गया? तो समझ में आ गया ना। तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और कौन आए? पटाभी सीतारमैया। ये लोग आए और ये जो 3 कठिया पद्धति था इनको ढंग से समाप्त किया। 20 कट्ठा में कितना कट्ठा? 3 कट्ठा। 20 कट्ठा में हो जाएंगे 3 कट्ठा। और इस 3 कठिया पद्धति को सॉल्यूशन करके हटाकर अग्रेगियन कमेटी का गठन किया। कौन सा कमेटी का? अग्रेगियन कमेटी का क्या कर दिए? गठन कर दिए। और 25% किसानों को हजाने के रूप में दिया जाना क्या कर दिया? तय कर दिया गया। इतना बात समझ में आया? अब हुआ क्या कि ये तो अच्छा काम कर रहे थे महात्मा गांधी जी, लेकिन कुछ अच्छा काम के विरोधी लोग भी होते हैं, ठीक है, राजनीति के मुद्दा से।
तो एक व्यक्ति था जिनका नाम था एनजी रंगा। क्या नाम था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह के विरोध किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का विरोध करने वाले अगर व्यक्ति पूछा जाएंगे तो व्यक्ति का नाम क्या हो जाएंगे? एनजी रंगा। कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? एनजी रंगा। बात समझ में आ गया? चंपारण सत्याग्रह के विरोध करने वाले अगर नेता पूछा जाएंगे तो नेता कौन हो जाएंगे? इसके अलावा क्या हुआ, ये रामचंद्र शुक्ला नामक जो व्यक्ति थे, ये बेचारा ये चंपारण के तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे किसानों के लिए। मतलब नहीं होता है किसान का एक हेड नेता, ये वही थे। इन्होंने लगातार 25 साल तक लड़ा, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 25 साल तक, 25 बरस तक ये लड़ा अंग्रेजों से, ठीक है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुआ था 20 मई 1929 ईस्वी को हुआ था। 20 मई 1900 कब हुआ था? 20 मई 1929 में 54 बरस की अवस्था में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। जब इनकी मृत्यु हुआ 20 मई 1900 कब हो जाएंगे? 29 में। तो एक अंग्रेज था, उस अंग्रेज का नाम क्या था जिन्होंने चंपारण में इनका दर्जा दिया था कि यह चंपारण का एक लौता मर्द है? किसने कहा था? एमन, ठीक है। एमन नामक अंग्रेज, एमन नामक जो अंग्रेज था, नामक अंग्रेज इनको क्या किया? चंपारण अंग्रेज चंपारण के मर्द की क्या दिया उपाधि? चंपारण का एकलौता मर्द। एकलौता क्या है? एकलौता मर्द का उपाधि दिया और कहा कि यह एकलौता मर्द था जिन्होंने क्या किया? लड़ते हुए मर गया, ठीक है। और इनकी अंतिम संस्कार में इन्होंने 300 रुपया का योगदान भी दिया था। कौन सा अंग्रेज था? एमन। बात समझ में आया? और एक बार हुआ था क्या, चंपारण सत्याग्रह के दौरान के कारण कुछ अंग्रेज लोग महात्मा गांधी जी की जान लेने के लिए भी तुल गए थे, सेटिंग करके, ठीक है। तो आजकल जमाना भी बहुत दिक्कत हो गया है। इतिहास पढ़ने से भी यह मालूम होता है कि किसी के घर खाना पीना नहीं चाहिए। समझ में आया? ऐसा बात होगा। सुनिए, ये जब चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया तो एक लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। अब लॉर्ड इरविन पढ़ा दिए। कार्यकाल कब से कब तक? बोलिए। हाँ, कार्यकाल हाँ 1926 से 1931 तक था। इसमें साइमन कमीशन भारत गठन हुआ, भारत आया। और क्या हुआ? बारडोली सत्याग्रह हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। गांधी इरविन, लॉर्ड इरविन जो था, इनका एक बाबूची था। बाबूची का मतलब होता है खाना बनाने वाला। उसका नाम था वतक मियाँ। ये सेटिंग कर लिए थे वतक मियाँ से कि जैसे ही लॉर्ड इरविन को निमंत्रण करेंगे खाने के लिए, देखिए यहाँ भी धोखेबाजी हो रही है। नहीं, महात्मा गांधी जी को इरविन कहा कि हम इनको बुलाएंगे अपने यहाँ खाना खिलाने के लिए। और सेटिंग किया था कि दूध में आप जहर मिला दीजिएगा और गिलास में उसको अलग से रख के और जब खाएंगे उसी समय दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये लॉर्ड इरविन जो था, ये बत्तख मियाँ बहुत मतलब दयालु था बेचारा। इन्होंने सोचा कि हम अन्याय में किसी को कैसे जान ले सकते हैं। लॉर्ड इरविन के समझाने के बाद खाना तो ले जाके दे दिया, लेकिन जैसे ही वह गिलास का दूध ले गया था तो डेस्क पे रखा और झूठ मूठ का वैसे ही नहीं होता, घूम घाम के केहूनी से मार के गिरा दिया ये इससे, ठीक है, जानबूझ के। और यह गिरा जब दूध था तो एनसीईआरटी लिखता है कि उसको एक बिल्ली ने क्या की थी? चाट ली थी। उस बिल्ली की मौत हो गया था। बोलिए, दिक्कत है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी को जान किसने बचाया था? बत्तख मियाँ। बत्तख मियाँ कौन थे? लॉर्ड इरविन के बाबूची। बाबूची का मतलब क्या होता है? अगला जो किसान का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम था खेड़ा आंदोलन। और ये जो खेड़ा था गुजरात में पड़ता है। गुजरात में क्या करता है? गुजरात में खेड़ा। खेड़ा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? हाँ, हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का, ठीक है। खेड़ा गुजरात में पड़ता है। और यह आंदोलन हुआ था 1918। ये भी किसान का आंदोलन था। किसान का आंदोलन इसलिए था कि यहाँ के जो किसान थे खेड़ा के, यहाँ अकाल पड़ने के बाद भी जो खेत का जमींदार होते थे, मालिक, वह टैक्स कम नहीं कर रहे थे, ठीक है। मतलब अकाल हर साल पड़ जा रहा था लगभग में, और वह टैक्स क्या हो रहा था? माफ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने गुजरात के खेड़ा में जो किसान थे, इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को भी सफल किसने बनाया? महात्मा गांधी जी। इन किसानों को 35% रूप में हजाना दिया। कितना परसेंट? 35% का हजाना दिया। तो ये ज़्यादा उतना नहीं है, पूछता है बस। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। गुजरात के कहाँ हुआ था? खेड़ा में। और करने वाले व्यक्ति कौन थे?
बोले किसान वहाँ का एक व्यक्ति नहीं था। और इस मामला को आके सुलझाए कौन? महात्मा गांधी जी। नहीं, बारदोली में थे 1928 में। तो ये बात समझ में आया? खेड़ा, बोलिए खेड़ा आंदोलन था 1900। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसमें क्या था? बारदोली कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात के बारदोली और गुजरात के खेड़ा, दोनों में आंदोलन हुआ था। इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई। सरदार कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, बताइए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन सा? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात के अंतर्गत हुआ था। कब हुआ था? इस सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था इनको? महात्मा गांधी जी। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी। इनको भारत के बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, इन्होंने देसी रिसायत का एकीकरण किया था। क्या किया था? देसी रिसायत का क्या किए थे? एकीकरण। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय थे वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1951-91 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया था? मरणोपरांत क्या दिया गया? भारत रत्न, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन सा मंत्री थे? गृह मंत्री थे। कौन सी मंत्री थे? गृह मंत्री थे। बात समझ में आया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले सरदार नहीं कहा जाता था, पहले इनको वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था। जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया, सफल कर दिया, तो इस बारदोली सत्याग्रह में इनके साथ महात्मा गांधी जी भी शामिल थे। कौन सी गांधी जी? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी बहुत खुश हो गए इनसे, ठीक है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था, ये भी किसान का विद्रोह था। इन्होंने इसी में नारा दिया था, कर मत दो। किसानों के मतलब समर्थन में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कहा था कि कर मत दो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ महात्मा जब ये सफल कर दिए, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी के कहने पर इनको किस चीज़ का उपाधि दिया गया? सरदार की उपाधि दिया गया था। बात समझ में आया? बताइए, इन्होंने कौन सी कांग्रेस के अधिवेशन किए हैं? 1931 के। वो कहाँ हुआ था? कराची। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कराची अधिवेशन। तो किसान का भी विद्रोह एक दूगो था, ये क्या हो गया? समाप्त। अब हम लोग को अगला सेशन में पढ़ना है रैतबाड़ी, महलवाड़ी, समझ में आ गया? ये 4 गो था। एक तरफ से ये विद्रोही था ये भी, तो ये चारों पढ़ना है। उसके बाद गांधी जी स्टार्ट करेंगे आप लोग को, ठीक है।